नमस्कार, मैं हूं दशरथ सिंह नरूका और आप देख रहे हैं द नुक्कड़ टॉक्स। और मैं हूं अभी आमेर तहसील के एक गांव सिगवाना, जिसमें एक परिवार है, बहुत निम्न स्तर का परिवार है, गरीब परिवार है, किसान परिवार है। कहने को अगर कहें कि 2-5 बीघा खेती, 5-7 बीघा खेती इनके जो पक्ष में आती है, जो इनके हिस्से में आती है, उस पर कहीं इनके परिवार वाले जो लोग हैं वो जबरन कब्जा कर रहे हैं। और ये परिवार जो है आज बड़ा ही परेशान हो रहा है। शासन से, प्रशासन से गुहार लगाते लगाते यहाँ का जो भी लोकल शासन प्रशासन जो भी है, इनकी कोई मदद नहीं कर रहा है। और सारे प्रशासनिक लोग जो हैं मिल करके, जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है ज़मीन के ऊपर, वो लोग आकर के यहाँ पर उनका साथ देते हैं, जिनकी साजिश के चलते हुए ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ना कोई प्रशासन इनके सुनवाई में आ रहा है, ना कोई सरकारी जो बोलेंगे यहाँ के तहसील के जो तहसीलदार हैं वो भी इनका साथ नहीं दे पा रहे हैं। और देख क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि जैसा कि लोगों से हमने पता किया, लोगों ने बताया कि यहाँ के लोग जो हैं, पूरे गांव वाले इस मामले में बोलना ही नहीं चाहते। और वो तहसीलदार साहब जो हैं वो यहाँ पर जो हैं, इन जिस पक्ष ने इस ज़मीन के ऊपर कब्जा कर रखा है वो इनके ही रिश्तेदारी में आते हैं, ऐसा सुनने को आता है। तो मैं आपकी बात कराना चाहूँगा। मैं लोगों से मतलब जो मौके पे इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं, जिनके साथ में ये घटना हो रही है, मैं उनसे ही आपकी बात कराना चाहूँगा। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कालूराम मीणा है। कालूराम जी, कौन सी ज़मीन है आपकी, आप बता सकते हैं ज़रा? हमारी ज़मीन ये है, इस पे सर स्टे लगा हुआ है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार ज़रा जूम करके दिखा दें सामने जो कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है साइड के ऊपर। देखिए, ये ज़मीन है, आप जो देख रहे होंगे कैमरे के अंदर, सामने जो ज़मीन दिख रही है जिसके अंदर ये काम चल रहा है। अभी कुछ लोग आपको काम करते हुए भी नज़र आ रहे होंगे यहाँ पर। ये सारे लोग मिल करके यहाँ काम कर रहे हैं। और कुछ लोग जो है यहाँ डंडे, फरसा, लाठी लेकर के यहाँ बैठे हुए हैं और लोगों में जो है ना भय का माहौल बना रखा है। ये सारे लोग जो हैं बिल्कुल निम्न स्तर के लोग हैं, गरीब परिवार लोग हैं, जिनके पास में रोज़गार का कोई साधन नहीं है। और ऐसे दबंग लोग जो हैं इनके ऊपर आज की डेट में दबंगई कर रहे हैं और इनकी ज़मीन पे जो है कब्जा कर रहे हैं। तो कालूराम जी, आपकी जो ज़मीन है, जो आप बता रहे हो सामने दिख रही है, बिल्कुल। कब से चल रहा है ये सब आपके साथ में और कैसे कैसे चल रहा है? ये सर 9 तारीख से चल रहा है। मतलब इसमें जो हमने स्टे लगवाया था, स्टे का कोई मान नहीं रहा। हमारे पास प्रशासन के पास गए, प्रशासन भी नहीं मान रहा। एसीपी के पास गए, वो भी नहीं मान रहा। एसपी के पास गए, वो भी नहीं मान रहा। हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। हमने कम से कम पुलिस पर 100 बार रिपोर्ट कर दी। ऐसे बोलते हैं कि मौके पे आके चले गए और कोई काम नहीं रुकवाया। और ऐसे बोलते हैं कि निर्माण करके नहीं हो रहा वहाँ पर। तो सर हम कहाँ जाए फिर? हमारी भी कोई पुकार सुने ना। पटवारी भी कौन? पटवारी नहीं मान रहा, तहसीलदार नहीं मान रहा। बताओ क्या करें सर हम? कमिश्नर भी नहीं मान रहे। कमिश्नर कलेक्टर ऑफिस गया, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं की मेरी। ओके, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपने जब यहाँ पुलिस आई तो पुलिस वालों से आपने बात करी, पुलिस वालों ने क्या कहा आपसे? पुलिस वालों ने हमारी कोई सहायता नहीं की। मैं वीडियो बना रही थी दूर खड़ी होके, तो जब पीसीआर आई तो मैं वहाँ गई। मैं वीडियो बना रही थी, मेरे हाथ से फ़ोन गिरा दिया गया, फ़ोन छीन लिया गया, पत्थर उठा लिए वहाँ से और हमें मारने के लिए पुलिस वालों के सामने ही पत्थर उठाए गए थे। पीसीआर के सामने ही मारपीट करी। और है ना, ये हैं 100 लोग और हम हैं 10 लोग। ओके, ये हमारे भाई बंदे, ये हमारी 7.5 बीघा जो ज़मीन आती है, मुझे वो चाहिए बस। मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे मेरे हिस्से की ज़मीन ये सामलाती खाते में से नाप के दे दें। ओके। तो शासन जो है वो आपका साथ नहीं दे रहा है, प्रशासन भी आपका साथ नहीं दे रहा मैं है। थक गई। मेरे हस्बैंड को मरे हुए अभी 1.5 महीना भी नहीं हुआ है। मैं थक गई। मैं यहाँ मैं जैसे तैसे खड़ी होके जाती हूँ, वहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं करता है। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे बच्चे 4 है, 2 लड़कियां हैं। उनकी शादी उनके पापा कर गए थे। 2 लड़के हैं, वो छोटे हैं, अभी जी। कुछ भी नहीं करते हैं। बाकी तो इस मेरा जमीन जीना के हराम अंदर- कर रखा है इन्होंने। इस जमीन के अंदर कालूराम जी आपका और आपका हिस्सा, दोनों का हिस्सा आता है हम इसके तीनों अंदर? का- हम अच्छा, तीनों आप का तीन, हिस्सा आप आता भी है। हैं हमारा इसके नाव से सेला, हमारा भी लड़का ने 5 में नाव गया, को नाव से देवाराम। अंदर? ओके, देव तो बिन खत्म हुआ बात है सब चने जो कोई कौन बोला मैं कि तो लाठी इरबाठा ले राजा से मार बतानी थाना में चलेगा। मैं 100 बार तो थाना का भी सुनाई कौन करे। और थाना वो कहीं बैठे जब वो इंचार्ज बैठे, जो इंचार्ज तो दम खाओ और दियो मान भाई चलो थाना के बाहर। पटवारी गंज आया, पटवारी आगे वो कहीं भेजे, जो कौन भेजो। और जावा सार लाठी डोमरा ले मार बांधते आ रहा। कोई डाणी आला कौन बोले गुंडा हो से चारी मेर सू गुंडा ले रहा हो गाड्या के मायने पिकमा में अँ और के पिकमा टक्कर दे देर मारा था। कहीं कर सको तुम कोई भी कौन बोले निखड़वा कौन दे माको कर लो बंद कर मेले से। और माँ की जमी 7.5 बीघा पक्की जमी, हमारे तो जमी तो चाहिए मन जी।
कोई थाना का कोई कौन सुनाई करे, मैं तो चेहरी में जाया जाता ऑफिस जता जाया। आमेर आपका थाना लगता है यहाँ हाँ, पे, कोई लगता है। सुनाई कौन करे। ठीक है, पटवारी से आपने बात करी तो पटवारी क्या कह रहे हैं? पटवारी के भाई भेज रहे पहले तो कहते कौन चाल रही, और वो तो गोड़ मोड़ बात कर और काहे कौन करे। कागज लगाए हुए साइड नहीं चल रही, साइड नहीं चल रही है। एक महीना था साइड कौन सा लगा। कुर्सीनामे के कागज ऑनलाइन करने के लिए कम से कम 20 दिन हो गए, आज तक ऑनलाइन नहीं चढ़े। रामधन मीणा के जो है वारिस, उनका कुर्सीनामा चढ़ाने के लिए मैं ऑनलाइन चढ़ाने के लिए गई थी, आज तक नहीं चढ़ने दिया इन लोगों ने। अच्छा, 20 दिन हो गए कम से कम। इतना डिले थोड़ी होता है, इतना टाइम थोड़ी लगता है। मतलब जो है कि वो लोगों को पैसे खिला करके, हाँ, अधिकारियों को काम पैसे रोक खिला दिया है, करके जो है वो काम जगह रोक की रखा जगह है। काम पुलिस रोक जो है दिया उनके है, पक्ष कुछ में काम आकर नहीं के होने बात दे रहा करती हमारे। है। मैं पेंशन के लिए अप्लाई करती हूँ, वहाँ पे भी है ना, उन्होंने वो पटवारी वटवारी साइन नहीं किए। ओके, पुलिस भी बाका पकस में, सब चीज बाका पकस में, पटवारी बाका पकस में, तहसीलदार भी कौन सुनाई करे, कोई सुनाई कौन करे। बाकी कालूराम जी, अभी आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि भजनलाल सरकार से कि किस तरीके से आपको इसमें न्याय मिल सकता है? आप कुछ बता सकते हैं? आपको कुछ लग रहा है क्या आगे का? मैं क्या बताऊं, अब जो हमारी खुद की हक की जमीन पे कब्जा कर रहे हैं लोग, कोई सुनवाई नहीं तो फिर हो मैं रही है। क्या कर बताऊं, आप ये बताओ, कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। तो हमारी सिर्फ जो जायज जमीन है सामलाती खाते में से 4 भाइयों में 4 हिस्सों में जो बटी हुई है, मुझे 7.5 बीघा हमें क्लियर चाहिए। हमें किसी का कुछ नहीं, मेरे ससुर के नाम थी, हमारा नामाकरण खुल चुका है, इनका इन लोगों का। मेरा नामाकरण के लिए ऑनलाइन दे चुकी हूँ मैं, अभी तक नहीं खुला है, खुल जाएगा आज नहीं तो बाद में खुल जाएगा। मुझे मेरी क्लियर जमीन चाहिए बस, मुझे और लड़ाई झगड़े करने कुछ नहीं है। आप लोगों का बंटवारा किस समय हुआ था? बंटवारा नहीं हुआ है, जमीन नहीं, खातेदारी जो जमीन आपकी जो सामलाती जो जमीन थी, जो तकासमा होता है, जो अपना तरकासमा नहीं हो रखा। तरकासमा अच्छा। एक किसी ने करवाया, एक जने ने, वो मंगलचंद ने वो फर्जीवाड़े से पता नहीं कैसे करवाया है, उसका मुझे पता नहीं अधिकारियों है। को पैसे हाँ, खिला के उन्होंने और अपनी उन्होंने जमीन अपने अलग कागज करवा बना। ली। बाकी हमारा जो और भाइयों से है, 4 हिस्सेदार हैं इस जमीन में। जहाँ 4 में सामने से मुझे भी मेरी जो 7.5 बीघा जमीन बनती है वो मुझे चाहिए। देखिए, मैं अभी हाल फिलहाल इस जगह पे हूँ जहाँ पे ये घटना हो रही है, और मैं आपको बताता चलूँ कि मैं भी यहाँ देख रहा हूँ लोगों में वाकई में इस परिवार में बहुत बहका माहौल है। लोग इनके डर की वजह से जो है ना, लोग उस साइड पे भी नहीं जा पा रहे हैं, अपनी ज़मीन पे भी नहीं जा पा रहे हैं। मतलब किस तरीके की ये लोग बर्बरता कर रहे हैं इन लोगों के साथ में, किस तरीके से हरेसमेंट इन लोगों का हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। तो मेरी भजनलाल सरकार से ये दरख्वास्त रहेगी कि सरकार इन गरीब लोगों का थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जो ये लोग परेशान हो रहे हैं, यहाँ का लोकल थाना जो है इनकी सुनवाई नहीं कर रहा है, यहाँ का जो कोर्ट जो है इनके पास में ये मैंने कागज़ देखे हैं, कागज़ों में भी इनका जो है ना सामने क्लियर आया है कि सर हमारे पास में कोर्ट का स्टे है, लेकिन स्टे होने के बावजूद भी ये लोग इस तरीके से कार्य कर रहे हैं। और वो कागज़ मैंने भी देखे हैं अभी, जिस हिसाब से ये कागज़ कर रहे हैं। मैंने वकील से भी बात करी है, तो वकील साहब ने भी मुझे इस प्रकरण के बारे में बताया कि साहब जो भी कुछ हो रहा है वो तहसीलदार साहब की जो है कुछ मिली भगत से कार्य हो रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा भजनलाल सरकार से और यहाँ के लोकल प्रशासन से कि ये गरीबों का जो है ना, देखिए सर कि किसी भी तरीके से इनका जो है ये ज़मीन छुड़ाई जाए और इनका जो कब्ज़ा है इनको वापस दिलाया जाए। मेरी यही सरकार से जो है दरख्वास्त रहेगी। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं दशा सिंह नरूका और आप देख रहे हैं द नुक्कड़ टॉक्स। मैं इस समय जयपुर ग्रामीण में हूं और मेरे साथ में एक परिवार है जो कि निहायत ही गरीब परिवार है। परिवार की यहाँ आकर के जब मैंने स्थिति देखी तो वो एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंडेड है। और अगर हम आगे की बात कहें तो ये परिवार जो है इस तरीके से शोषित हो रहा है यहाँ पे ग्रामीणों के द्वारा, अपने ही परिवारों के द्वारा, कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और आने के बाद में जो मैंने यहाँ पर देखा कि अपनी ही ज़मीन है, ज़मीन को लेकर के कोई विवाद हो रहा है। विवाद ऐसा है कि अपने ही परिवारजन लोग जो हैं वो अपना रसूख उस ज़मीन के ऊपर जमा करके बैठे हैं, अपना हक जमा करके बैठे हैं। ये परिवार जो है प्रशासन के चक्कर लगाते लगाते थक गया है। कोई इनकी सुनवाई नहीं हो रही, ना कोर्ट में, ना तहसील में, ना थाने में। और जो कि ये जिन लोगों का मैं नाम ले रहा हूँ, ये सारी विपक्ष पार्टी के साथ में खड़ी हुई नज़र आती हैं। जहाँ मैंने इन लोगों से बात करी और यहाँ की जो घटना है, मैं यहाँ के चश्मदीद जो लोग हैं जिनके साथ में ये घटना हो रही है, जो पीड़ित हैं, मैं उन पीड़ित परिवारों से बात करते हुए आपको यहाँ का घटनाक्रम दिखाने की कोशिश करूँगा। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरस्वती है। क्या घटना हो रही है जी आपके साथ में? किस तरीके से आपको प्रताड़ित किया जा रहा है? आपकी ज़मीन है जिसके ऊपर कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है, तो किस तरीके से ये सब चल रहा है आपके साथ में? सर अभी कुछ दिनों से, मतलब पहले से ही चल रहा था विवाद तो, लेकिन
जैसे 9 तारीख को 9 मई को मेरे हस्बैंड हम सभी थे, तो पता चला कि ये हमारा मकान तुड़वाएंगे। और उसके बाद में जब सुबह अगले दिन हम रात को सो गए, सुबह अगले दिन मेरे जो हस्बैंड थे वो बकरियां लेके खेत में गए, और वहाँ जाके उन्होंने पता नहीं क्या बैठे बैठे सोचा, क्या नहीं सोचा, और उनको है ना ब्रेन हेमरेज हो गया। उनके टेंशन से बीपी होके 210 बीपी होके और वो ख़त्म हो गए, एक्सपायर हो गए। तो उसके बाद से इन लोगों ने हमारा जीना आराम कर दिया। मतलब कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं है ना मेरी बस की नहीं है, फिर भी मैं थाने जाती हूँ, कभी कोर्ट जाती हूँ, कभी SDM ऑफिस जाती हूँ, कभी तहसीलदार के पास जाती हूँ, कमिश्नर के पास जाती हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही मेरी। मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे हमारी जो ज़मीन है वो क्लियर चाहिए। इन्होंने हमारी ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है। अब पटवारी वगैरह सब मेरी कोई सुनाई नहीं कर रहे हैं। मतलब सब इन्हीं के लोग हैं, मुझे वहाँ जाने भी नहीं देते। मैं एक दिन गई ही थी PCR, हमने 100 नंबर डायल करके बुलाई थी, तो मैं वहाँ गई तो मैं दूर से वीडियो बना रही थी। मैंने इनका कुछ ही नहीं किया, मेरा फ़ोन छीन लिया, खोस लिया, और है ना हम माँ बेटों पे है ना जो पत्थर फेंकने लग गए। आपके साथ में मारपीट करने को तैयार हो गए। इनके पास अभी भी हथियार है। रात को झूठ मूठ का हुल्लड़ कर देते हैं कि हमारे खेतों में ये घुस गए, ये चोर घुस गए, और है ना जाके थाने में रिपोर्ट, अगले दिन जाके थाने में रिपोर्ट कर गया है मेरे बेटों के खिलाफ में, हमारे परिवार के खिलाफ, कि हमारे ना ज़बरदस्ती की खेत में घुस गए, कि झूठा नाम लगा दिया कि फुहारे छोड़ने आ गए और ये आ गए। तो हम तो डर के हमारे एक तो पहले परिवार में मतलब ऐसे चल रहा है कि खाने को कमाने वाला तो था जो, तो ख़त्म हो गया। मेरे बच्चे छोटे हैं। अब मैं जैसे तैसे खड़ी हो के वहाँ जाती हूँ, थाने जाती हूँ। कम से कम 20 चक्कर मैं थाने के लगा चुकी। PCR को कम से कम 100 बार फ़ोन कर चुकी, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मुझे सामलाती खाते में से मेरी ज़मीन चाहिए बस। मुझे जो मेरी 7.5 बीघा ज़मीन है वो भजन लाल जी मेरी सुने, और मुझे मेरा जो मेरी ज़मीन है बस, मुझे और कोई लड़ाई नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए। आपने ये जो कोर्ट से जो कार्रवाई करवाई थी वो कितनी तारीख को करवाई थी? वो मैंने 15 तारीख को स्टे लिया था। इसी 15 तारीख को? हाँ। और उस 15 तारीख को स्टे लेने के बावजूद भी ये लोग काम कर रहे हैं? बावजूद भी एक दिन के लिए काम रोक दिया गया था, उसके बाद दोबारा से ये काम चालू कर रहे हैं। मैं ऐसे काम करो, सब कुछ करो, लेकिन मुझे मेरे हिस्से की ज़मीन जो है क्लियर चाहिए। गौर करने वाली बात यह है कि कोर्ट से स्टे लेने के बाद में, यानी कि नियम और कानून को ताक पे रख करके दबंगई दिखाना, जोर ज़बरदस्ती करके किसी ज़मीन को हथियाना, ये कहाँ की नाइंसाफ़ी दिखती है? या फिर मैं कहूँगा कि इसमें कहीं ना कहीं पूरा हमारा प्रशासनिक जो यहाँ पे ताना बाना है वो कहीं ना कहीं मेरे को लैप्स नज़र आ रहा है, वहाँ पे कहीं ना कहीं कमज़ोर नज़र आ रहा है। तो मैं भजन लाल जी से ये कहूँगा कि इस पीड़ित परिवार की आवाज़ सुनी जाए। इनके साथ जो हो रहा है अन्याय, उसके लिए आप यहाँ आकर के अपने प्रशासन के अधिकारी जो हैं उनको यहाँ पर भेजिए, यहाँ की संबंधित जो पुलिस है उनको यहाँ पर भेजिए। इन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे पुलिस आती है, पुलिस भी आकर के, और यहाँ सामने सामने इनके खड़े खड़े काम होता रहता है, वो कोई भी आकर के यहाँ ऑब्जेक्शन नहीं उठाते हैं। तो किस तरीके से एक गरीब आदमी जो है किससे उम्मीद करेगा कि हमें न्याय मिलेगा, हमें हमारे पक्ष में काम होगा? ये सारी चीज़ें जो है ये गरीब लोग ये आपसे जो है अनुरोध करते हैं। भजन लाल जी से मैं यही कहूँगा कि आपके शासनकाल में अधिकारी जो हैं वो बिल्कुल लापरवाही से कार्य कर रहे हैं। जहाँ कहीं देखने को मिलता है वहाँ घूसकांड देखने को मिलता है, वहाँ कहीं ना कहीं पैसे के दम पे, रसूखखोरी के दम पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं, जो कि बहुत ही अन्यायपूर्ण लगता है। माता जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? आपका भी इसमें हिस्सा है जमीन का? हिस्सा हमारा भी जमीन में थाना कमाई कोई सोचा कर काटे, थाना का कोई सुनाई कौन कर। थाना का सामने आया एक दिन झूठा माटा, जो थाना का सामने ही मारे आडी पटक पटक कर मनर मारी नड़दन। ओके। फिर मैं दोबारा थाना कमाई गया, फिर माँ का थाना का कोई सुनाई कौन किया। बड़ी चौपट गया, भिंडे भी कोई सुनाई कौन कर। अब मनाव को नतरी तो भजन लाल जी से तो आई खुचू भाई था का हाथ जोड़ा सा माँ की एक जमीन दुआ दियो। मैं आने जीता को ने ट्रैक्टर में, ट्रोलिया में, पिकमा में लाठी डिंगरा पटचा ले रहा मार बतानी। अच्छा। और 12 नहीं को निकलवा दे, मैं तो माए ने को 8 जोड़ निकला था, लुक लुक निकला था। तो जिस समय वो लाठी डंडे लेकर के आते हैं आप उस समय पुलिस से बात नहीं करते? पुलिस को पुलिस नहीं करते? पुलिस को ना, आती नहीं है, पुलिस को ना, पुलिस ने 100 बार फोन कर दिया। मैं पुलिस आवा पटवारी ने खया था गौतम से कहीं जब पटवारी का बेजुला फिर कहीं का जब चाल रही कौन एक महीना था पटवारी की कौन सा लगाई जी। यहाँ से सुनाई तो कोई इसमें कहीं ना कहीं देखिए सिस्टम की ही लापरवाही हम लोगों को नजर आ रही है कि सिस्टम जो है इन लोगों के साथ में मिला हुआ है और मिली भगत से ही ये सारे काम हो रहे हैं। ये परिवार जो है बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा है। जैसे कि ये लोग बता रहे हैं कि हम लोग बार बार वहाँ जाते हैं, चक्कर लगा के आते हैं, लेकिन अधिकारी जो है हम लोगों की
कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। तो मैं भजन लाल जी से, यहाँ के एसपी साहब से, यहाँ के पुलिस प्रशासन से मैं यही कहूँगा, यहाँ की न्याय व्यवस्था से, यहाँ की न्याय प्रणाली से मैं यही अनुरोध करूँगा कि सर, ये गरीब जनता है और ये आपके ही भरोसे है। अगर आप इन लोगों का अगर ध्यान नहीं दोगे, इन लोगों की अगर आप जो है खबर नहीं लोगे, तो इनका कौन रामधनी होगा, कौन इनको बचाने वाला होगा, कौन इनकी पुकार सुनने वाला होगा। प्रशासन मौन है, थाना मौन है, आसपास के लोग मौन हैं, क्योंकि सामने वाली पार्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा मजबूत है, लठ वाले लोग हैं, अच्छे लोगों की उनके पास में लोगों की कमी नहीं है। गुंडे लोग जो हैं उनके पास में आते हैं, रात दिन यहीं आकर के इन कंस्ट्रक्शन साइट पर बैठ करके कार्य करवा रहे हैं, और ये लोग सामने सामने खड़े होकर के बस एक तमाशे की तरह इस खेल को पूरे को देख रहे हैं और अपनी ज़मीन जो है हाथों से जाते हुए देख रहे हैं। क्यों कालूराम जी, क्या कहना चाहोगे आप इस बारे में? बिल्कुल सही बात है सर। जो हमारी ज़मीन है उसमें ये स्टे लगा होने के बाद भी काम चला रहे हैं, तो हमने पुलिस प्रशासन के पास भी बहुत गए, वो कोई सुनवाई नहीं करा। एसपी के पास भी, डीएसपी के पास भी, कलेक्टर ऑफिस भी गए, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। कमिश्नर ऑफिस भी जाके आए, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। और हमारे को मारने की धमकियाँ देते हैं, ये करने, हमारा तुम्हारा वो कर देंगे, ये कर देंगे, मार देंगे। यहाँ पर रात को काम चलता है, जेसीबी चल रही है, तो सर हम कहाँ जाए? हमारे को बताओ ना। हमारे रहने के मकान बनाने के लिए भी जगह हमारे पास कोई जगह नहीं है। हमारे रहने के लिए भी, हमारे मकान को तुड़वाने के लिए भी ये लोग धमकियां देते हैं। जब टूटेगा, लेकिन धमकियां दे दे के। मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए इनकी टेंशन से, इनकी वजह से मेरे हस्बैंड एक्सपायर। हमारा मकान अच्छे भले थे, कोई बीमारी नहीं थी, कभी उनका बीपी हाई नहीं हुआ, कभी कुछ नहीं हुआ। इनकी वजह से उन्होंने ऐसी टेंशन दी, वो एक्सपायर हो गए 9 तारीख को।